जय हिंद दोस्तों। इमेजिन कीजिए कि आप अपनी ड्रीम कार में बैठे हैं और अपनी नानी के घर जा रहे हैं और आप वहां सेफली पहुंच भी जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी होती है कि जिस ड्रीम कार में बैठकर आप आए थे आप उसमें वापस नहीं जा सकते। अब आपको वापस जाने के लिए एक नई कार खरीदनी होगी, यानी जिस व्हीकल का यूज आपने एक बार कर लिया आप उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो सोचिए कि हमें डेली ऐसे कितने व्हीकल्स बनाने होंगे और इसमें कितना ज्यादा टाइम और पैसा वेस्ट होगा। और क्या कभी कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसे काम कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कई दशकों से ऐसे ही काम कर रहा था और वो था स्पेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अधिकतर अंतरिक्ष यान एक ही बार के लिए होते हैं, उन्हें दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। अर्थ से लॉन्च होने वाले स्पेस मिशन में मेनली दो चीजें होती है, पहली रॉकेट और दूसरी रॉकेट के ऊपर फिट एक स्पेसक्राफ्ट। रॉकेट का काम होता है स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजना। स्पेसक्राफ्ट को छोड़ने के बाद रॉकेट का काम खत्म हो जाता है और फिर वो समुद्र में आकर कहीं गिर जाता है और आगे उसे दोबारा काम में नहीं लिया जाता। और इसी तरह से करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया रॉकेट मिशन कंप्लीट होने के बाद वेस्ट हो जाता है। सभी का मानना था कि स्पेस में जाने का यही एक रास्ता है, लेकिन तभी एंट्री होती है इलोन मस्क की और उसने सभी की गलत फैमिलीज को दूर कर दिया। मस्क ने 2002 में स्पेसएक्स नाम की एक कंपनी बनाई और इस कंपनी ने रॉकेट टेक्नोलॉजी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। स्पेसएक्स की सक्सेस का राज था रीयूजेबल रॉकेट, यानी एक ऐसा रॉकेट जिसे आप बार बार यूज कर सकते हैं स्पेस में जाने के लिए। यानी अब आपके पास एक ऐसी कार थी जिससे आप अपनी नानी के घर बार बार आ जा सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। शुरुआत के कुछ सालों में स्पेसएक्स को काफी निराशाओं का सामना करना पड़ा। एक के बाद एक रॉकेट टेस्ट में फेल होते गए। बड़ी बड़ी जगह काम करने वाले साइंटिस्टों ने इसे बेवकूफी भरा आइडिया भी कहा, लेकिन वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इतनी फेलियर्स के बाद दिसंबर 2015 में इतिहास रचा गया। पहली बार किसी रॉकेट को ऑर्बिटल लॉन्च के बाद अर्थ पर सेफली लैंड कराया गया और ये रॉकेट था स्पेसएक्स का फैल्कन 9। अप्रैल 2016 में इसी रॉकेट को अटलांटिक महासागर में तैनात एक ड्रोन जहाज पर उतारा गया। इम्पॉसिबल लगने वाली चीजें पॉसिबल होने लगी। जो रॉकेट लॉन्च के बाद किसी काम का नहीं रहता था उसे दोबारा यूज किया जाने लगा, जिससे स्पेसएक्स ने खूब सारा पैसा भी कमाया। इस टेक्नोलॉजी के हेल्प से स्पेसएक्स ने कई बार सैटेलाइट भी छोड़े। इलोन मस्क का सपना और दावा है कि वो मार्स पर इंसानी बस्तियां बनाएगा और फ्यूचर में हम मार्स पर जीवन बिता पाएंगे। जिस टाइम अमेरिका में स्पेसएक्स ये सब कर रही थी तब भारत में भी रीयूजेबिलिटी की कोशिश की जा रही थी। अप्रैल 2016 में स्पेसएक्स का रॉकेट जब पहली बार ड्रोन शिप पर लैंड कर रहा था तब इसरो एक टेस्ट के लिए तैयार हो रही थी और करीब एक महीने के बाद इसरो इस टेस्ट को अंजाम देती है और इस टेस्ट का नाम होता है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, यानी RLVTD। इसे हमारी रीयूजेबल टेक्नोलॉजी का पहला कदम बताया जाता है। इसरो रीयूजेबिलिटी का मुख्य उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट को बचाना होता है, क्योंकि रॉकेट का ये ऊपरी हिस्सा काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसे बनाने में काफी ज्यादा पैसा लगता है और इसके रिकवर होने से हम काफी ज्यादा पैसा बचा पाएंगे। ये विंग्ड स्पेसक्राफ्ट स्पेस में किसी भी चीज की डिलीवरी करने के कैपेबल होगा। ये सैटेलाइट को स्पेस में छोड़कर वापस अर्थ पर आ जाएगा और इसकी लैंडिंग रनवे पर किसी एयरक्राफ्ट की तरह ही होगी। इसकी डायरेक्शन और स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इसमें ऐसा सॉफ्टवेयर डाला गया है जिससे ये दूसरे इक्विपमेंट की हेल्प से ऑटोनोमस लैंडिंग कर सकेगा, यानी इसे कंट्रोल करने के लिए कोई आदमी नहीं बैठा होगा। और अभी हाल ही में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने PTI से बातचीत में जानकारी दी है कि इसे कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले से स्थित अंतरिक्ष परीक्षण रेंज से RLVTD के पहले रनवे लैंडिंग प्रयोग के लिए तैयार है। एस सोमनाथ ने कहा कि इसके लिए मौसम की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसरो के अधिकारियों के मुताबिक RLV विंग बॉडी को एक हेलीकॉप्टर की हेल्प से 3 से 5 किलोमीटर की हाइट पर ले जाया जाएगा और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ रनवे से करीब 4 से 5 किलोमीटर पहले छोड़ा जाएगा। छोड़ने के बाद ये धीमी गति से उड़ान भरेगा, रनवे की तरफ आएगा और चित्रदुर्ग के पास डिफेंस एयरफील्ड के एक एरिया में लैंडिंग गियर्स के साथ खुद ही लैंड करेगा। इसके लिए लैंडिंग गियर, हुक बीम असेंबली, रडार अल्टीमीटर, सूडोलाइट जैसे नए सिस्टम डेवलप किए गए हैं। इसरो ने अपने पहले RLVTD HEX-01 यानी हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट फर्स्ट मिशन को 23 मई 2016 में किया था, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ पहले ही कह चुके हैं कि रीयूजेबल रॉकेट सिर्फ बिजनेस या कमर्शियल पर्पज के लिए नहीं होगा, बल्कि स्ट्रेटेजिक फील्ड में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। इससे भारत भी स्पेस में पेलोड भेजकर सुरक्षित ला सकेगा। फ्यूचर में किस तरह के लॉन्च व्हीकल बन सकते हैं और लॉन्च की कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है, इस दिशा में इसरो तेजी से काम कर रहा है, क्योंकि कुछ इसरो मिशन का बजट तो हॉलीवुड फिल्मों से भी कम है। फिलहाल हमारे पास दो प्रक्षेपण यान हैं, PSLV यानी पोली सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल और GSLV यानी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। इससे पहले एस सोमनाथ ने कहा था कि इसरो आने वाले सालों में स्पेस फील्ड में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए अनुसंधान और विकास पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने देश में
इसरो और वैज्ञानिक संगठनों के बीच संपर्क बढ़ाने पर भी जोर दिया है ताकि स्पेस टेक्नोलॉजी के बड़े लेवल पर रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज को अंजाम दिया जा सके। वीडियो यहाँ तक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।